आज हम शांत और अशांत के बारे में आप लोग को बताते हैं, जो कि बहुत ही इजीली तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझें। शांत और अशांत, और इसका जो ट्रिकली फॉर्मूला होता है उसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के लास्ट में पहले आपका बेसिकली तरीका से बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको इजीली तरीका जो शॉर्टकट तरीका होता है उसको भी आपको हम बता देंगे। तो शांत और अशांत, पहला नंबर आपको हम शांत की ओर ले जाते हैं। शांत मतलब जो एकदम तुरंत कुछ दीजिए तो वो चुपचाप हो जाए। अशांत मतलब उसको कितना भी दे दीजिए तो चुप नहीं, तो उसी कहते अशांत। अशांत मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए 5 से भागा हम 2 से भागा हम 5 में दे रहे हैं, तो इसको देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 1, 2 पचे 10, तो ये हो गया शांत। तो क्या हो गया? शांत। वही चीज यदि 5/7 लेते हैं, चाहे 7 से, इसको भागा दीजिए 7 से 5 में, 0.7 फिर 1 आएगा, फिर आपका फिर एक बार में लगाएंगे 10, 3, 0, फिर लगाएंगे 7 चौक 28, 2, फिर लगाएंगे 0 क्योंकि 2 बचेगा तो फिर 0, 7 दूनी 14, 6, फिर यहाँ 0 आएगा क्योंकि दशमलव दे दिया गया। फिर उसी प्रकार से आप चलिए 7 × 56, फिर 4, फिर लगाइए 7 × 5 = 35, फिर आ जाइए 5, यानी यहाँ देखिए फिर 5 से ये क्या हो गया 50 आ गया, जो कि फिर यहीं से स्टार्ट हो गया। 50 आया तो 50 को फिर लगाएंगे क्या बार में 7 × 49, तो फिर घट के आएगा 1, फिर यहीं से ये चीज स्टार्ट। तो इसी को कहते हैं अशांत, कि ये इसको कितनों भी काटते जाएंगे हम थक जाएंगे पर ये नहीं थकेगा, तो इसी को कहते अशांत। आज जो चुपचाप हो गया 1 के 2 में या फिर कहूं भी जाके चुप हो गया उसको कहते अशांत। शांत व्यक्ति ऐसे भी बड़ी नॉर्मल होता। चलिए तो इसका बेसिकली तरीका बताते हैं। शांत का कर रहा है परिमेय संख्या तो जानते हैं P/Q के रूप में होता है। और परिमेय संख्या का मतलब होता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी डू नॉट 0। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका कहना है कि किसका हर किसको बोलते हैं? Q है या इसमें, तो जो Q है वो गुणनखंड होना चाहे 2 और 5 का। किसका होना चाहे? 2, 5 का गुणनखंड होना चाहिए। बस इसी पर आप समझ गए इसको, तो आपसे शांत और अशांत बन जाएगा। आइए प्रश्न की ओर आते हैं। जैसे एक दिया हुआ प्रश्न 21/16, अब हमसे पूछ रहा है शांत है कि अशांत। तब चलिए इसका रूल लगा के चलते हैं। तो हर हमारा होना चाहिए 2 और 5 के रूप में, तो 21/16, इसको कीजिए गुणनखंड 16 को 2 से, क्योंकि गुणनखंड नीचे वाला हम करके देखें। 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2,
तो कितना आ गया 21 बटे 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4। अब इधर देखिए 21 बटे 2 के पावर 4 हमको कह रहा है हर को जो है किसके रूप में लिखना था, 2 के पावर तो आ गया। अब 5 के पावर अपन मन से गुना कर देंगे, जितना इसके ऊपर पावर है उतना 5 के ऊपर भी पावर देंगे। ये 5 को हम अपना मन से गुना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको हमको 10 बनाना। ये 10 के रूप में आएगा ना जी, 10 के पावर n गुना करेंगे तो 10। तब 5 जब नीचे गुना किए तो 5 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर ही हमको करना पड़ेगा। तब 5 के पावर 4 कितना होगा, 21 गुना 5 के पावर आप 4 कीजिए, पपचे 25, पपचे 25। तब 25 गुना 25 कितना होता है 625, 25 गुना 25 625। तो इसको लिखेंगे 625। अब बट्टे ये 5 दूनी 10, पावर सेम है तो गुना कर देंगे ना, 5 दूनी 10 के पावर 4, 5 दूनी 10 के पावर 4। अब इसी को फिर गुना कर दीजिए, इसी को गुना कर दीजिए, देखो तो नीचे वाला दिख रहा है। फिर इसको गुना कर दीजिए 21 गुने 625, तो कितना आ जाएगा, कीजिए यहाँ गुना 625 गुने 21, 21 625 के 625, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका 25, 6 5 11 के 1 2 1 3, 13,125 आया। तो 13,125 बटे 10 के पावर कितना 4। तो पावर को हम तोड़ सकते हैं, तो 13,125 बटे 4 सुना। अब दशमलव देना है तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। तो लिख दीजिए इसको 13,125 के अंक के बाद दशमलव 4 पीछे से लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी 1.125 ये आपका शांत हुआ। क्यों शांत हुआ? क्योंकि ये कटते नहीं जा रहा। यदि ये कटते जाता तो इसको अशांत लिखते हैं, तो इसको हमने प्रूव किया कि ये क्या है, शांत है। कौन सा है? शांत। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। 43 बटे चलिए 42 ले लेते हैं, 42 या 43 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 43 बटे 625, 625। अब 625 का तो आपको गुणनखंड यहाँ कर दिया, 25 25 25 25 से 25 25 125 25 625। 43 नहीं तो फिर से गुणनखंड कर दीजिए 625 का, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पपचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 पपचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, पपचे 25। 5 के पावर कितना है 4, तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 4। तो आपने देखा कि यहाँ 2 के पावर 4 आया, तो हमने 5 को गुना किया। अब यहाँ हमारे पास आ रहा 5 के पावर 4, तो इसमें कितना गुना करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि हमको कह दिए हैं शांत होने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 के पावर 5, 2 गुना 5 होना चाहिए। तो इसको शांत बनाते हैं, 2
आपके पावर 4 अपने मन से यहाँ गुना कर दिए, क्योंकि 10 के रूप में हमको लिखना, तब ये शांत होगा। 10 के रूप में जो हर हो गया वो समझिए आप आंख मूंद के उसको शांत मार सकते हैं। तो ये 2 के पावर 4 किए तो इस पर भी 2 के पावर 4 गुना करेंगे। जब 4 गुना करेंगे कीजिए, 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ करेंगे 43 गुना 16 बटे 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 के पावर 4 हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 43 गुना 16, छोतिया 18, 6 चौक 24, 1 25, 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 8, 5 3 8, 4 2 6, यानी 688 आपका ये गुना करके आ गया, 688। अब ये 10 के पावर 4 है तो 4 को शून्य दे देंगे एकदम, हो गया। अब इसको क्या आप कीजिए, के अंक के बाद देना है दशमलव, 688 तो के अंक ई का 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव। अब देखिए ये इतना, ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत। क्यों शांत होने के लिए हमने इसको पास क्या गुना किए, 2 को 2 5 गुना 2 के रूप में रह गया तो वो क्या हो जाएगा, शांत। और वैसे ये शांत नहीं था, ये अशांत था, पर इसको हमने शांत बना दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मान लिया जाए, आप लीजिए 16/10, आपसे पूछे कि यह शांत है कि अशांत, तो हम देखें कि 10 आ गया तो इसको मार देंगे शांत। क्यों, क्योंकि यह गुणनखंड आ रहा है 10, इसको करेंगे 16/2 गुना 5 आ गया, या फिर इसको भागा देंगे तो कट गया है ना, 1.6, तो यह शांत है। क्या चीज है, शांत। वही चीज आप आ जाइए, इसी का उल्टा होता है अशांत, इसी का उल्टा जो हो जाता अशांत। तो पहले ये शांत हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंद्रह बटे 1600, आप ये बताइए कि शांत है कि अशांत है। 15/1600 शांत है या अशांत है, बिना देखे हुए बनाना है इसको। आपको इसको शांत बनाना नहीं है, सिर्फ आपको चुनना है कि शांत है या अशांत है। 16 बटे कितना था, 15/116, 15/1600। तो हम हर वाले को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यदि ऐसे बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, तो आप यहां देख सकते हैं कि 0 आ रहा, तो 10 से कटने का नियम क्या, 2 और 5, ये दोनों से कट गया तो 10 से कट जाएगा, नहीं तो आप इसको गुणनखंड कर दीजिए। कटेगा तो ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, जैसे 5 से कट रहा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 5 से काट रहे हैं, 5 तिया 15 बच गया 1, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3/300
320। अब आप इसको गुणनखंड कीजिए 320 को। कुछ समय देते हैं, कीजिए। तीन 320 को आप गुणनखंड करके देखिएगा तो क्या होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में रह गया तो आपका शांत हो जाएगा। ये तो 2 गुने 5 के रूप में ऑटोमेटिक होगा क्योंकि 20 लगा हुआ है लास्ट में। तो चलिए करते हैं 320। 2 से काटेंगे 16 दूनी 32। 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20। फिर 2 से भाग देंगे तो 10, फिर 2 से भाग देंगे तो 5। तो यहाँ देखिए 3/1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आया तो 2 लिखेंगे उसके पावर में 6 और गुने 5। ये देखिए दोनों आ रहा 10, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत व्यक्ति। ये क्या, शांत व्यक्ति। समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न देते हैं जो कि आप बना कर लाइएगा कि ये शांत है या अशांत। एक प्रश्न है 35/50, ये शांत है कि अशांत है। तो आप देखिए ये 10 से कट रहा है, चाहे इसका गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं 35, तो इसको कर सकते हैं 5 25 गुने 2 50 हो गया। तो 2 और 5 क्या आ रहा है, या फिर 10 आ रहा है इसका गुणनखंड। तो इसको ऐसा ही हम बोल देंगे कि ये शांत। क्या बोलेंगे, शांत। इसको ऐसी हम बोल सकते हैं शांत है क्योंकि 5 और 2 का गुणनखंड हो रहा है, 10 से यह भाग पड़ जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप इसको एक और तरीका है भाग विधि, भागा लगा के भी आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए कटेगा 5 सते, पहले हम रूल के हिसाब से बताते हैं। चलिए इसको कीजिए, 50 को गुणनखंड कीजिए 2 से 25, फिर 5 से 5, 35 से बट्टे 2 के पावर 1 5 के पावर 2। चलिए 5 से कटेगा ये 35, 5 सते 35, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इसको लिख सकते हैं 0.7। तो क्या, शांत। क्या है, शांत। एक अशांत भी बता देंगे तो हमको लगता है सही है, समझ में आना चाहिए। चलिए एक ले लेते हैं अशांत। स्केच तो धोखा दे दिया। उनतीस बटे 243। यह शांत है कि अशांत है, बताओ जी। शांत है कि अशांत है, क्यों, कैसे शांत है, अब से देखना है। ये 5 2 10 से ही कट रहा है तो फिर कैसे हम बोल दिए शांत। 2 आगे रहने से, आगे पीछे 2 रहने से थोड़े होगा। इसका हमको गुणनखंड देखना। 243, 3 से लगाएं 3 8 24, फिर 3 से लगाएंगे 27 3 81, फिर 3 से लगाएंगे 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9। तो ये 29 बटे 3 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 3 के पावर 5 हो गया। हमारा क्या कहना था, शांत का कहनाम क्या था, शांत का कहनाम था
कि 2 के पावर गुने 5, ये दोनों के पावर रहता तब हम इसको शांत बोल सकते थे, तो ये दोनों का पावर है नहीं है, तो इसीलिए इसको हम अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत, क्योंकि इसको भाग देने पर इसको संतोष नहीं होगा। इसको हम भाग दे देंगे तो इसको संतोष नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? अशांत। एक और प्रश्न यदि बड़ा बड़ा रहे तो उसको किस प्रकार से बनाइए, इसको भी ध्यान में रखते हुए एक बता देते हैं। एक दिया हुआ प्रश्न 13/3125, अब ये शांत है कि अशांत है? बिना गुना भागा करके शांत है। क्यों? किससे कट रहा? 5 से कट रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। इसको हम क्या बोलेंगे? तेरह, ये कितना आ जाएगा? 3125। तो 3125 को 5 से गुणनखंड कीजिए। 5 36, 5 दूनी 10, 5 25। 25 के पावर कितना? 625 का 4 होता है, नहीं तो कर देते 5 तो 125, फिर 5 तो 25, फिर 5 तो 3 4 5। 5 के पावर कितना आ गया? 5। तो इसको 13/5 जो है, 5 के पावर 5, ये क्या आ जाएगा? शांत बोलेंगे, क्योंकि 5 हर जो है गुणनखंड है जी 5 और 2 का, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत। अब प्रश्न एक और बता देते हैं, जो कि आप शांत और अशांत चुनने के लिए आपको बोला। कह रहा है बिना लंबी प्रक्रिया के, यानी ना हमको गुना करना ना गुणनखंड करना, सिर्फ देखो और आंसर लगाओ। देखिए आपका एनसीईआरटी का बुक से बता रहे हैं। ये तो प्रश्न हम करा दिए हैं। यह क्या है जी? शांत है। दिया हुआ 17/8, ये क्या होगा? शांत की अशांत? बिना देखे हुए, बिना भागा गुना किए हुए। नहीं समझ में आवे तो 8 से डायरेक्ट भागा लगा दीजिए 17। 8 दूनी 16, बच गया 1.0। 8 एकम 8, कितना बच गया? 2। 8 दूनी 16, ये कितना हो गया? 4। 8 पचे 40। यस, क्या होगी जाएगा? शांत। भाग विधि से हमने निकाला तो हमको पता चला है क्या? शांत। तो हम भाग विधि सब में लगा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए बड़ा पावर, तो इसीलिए हम ही किसका प्रयोग करते हैं? 2 और 5 का, यानी 10। अब इसी को देखिए 17/8 दिया था, तो आप 8 का गुणनखंड निकालिए। तो निकालिए 8 का गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, तो 2 के पावर कितना आ गया जी? 17/2 के पावर 4 आएगा, जो कि मेरा इंक नहीं चल रहा। तो 17/4 आ गया। 2 के पावर आया ना? देखिए यहाँ 5 के पावर आ गया तो शांत, यहाँ 2 के पावर आ गया तो ये भी क्या आ जाएगा? शांत। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि 2 और 5 का होना चाहिए, तो 2 और 5 का घात के रूप में किए तो क्या हो रहा? शांत। एक और प्रश्न बताइए जो कि बिना गुना भागा किए हुए। 64/455, या फिर आप बना के लाइएगा।
23/2 गुने 2 के पावर दिया हुआ है 3 और 5/2। आप इसको बताइए ये शांत है कि अशांत है। ये आप कमेंट बॉक्स का उसमें आंसर इसका लिख सकते हैं। फिर देखिए 29/243, ये भी बताइए शांत है कि अशांत है। फिर आपका है 129/2/5 2/7, पेज नहीं चल रहा है, गुने 5/7 7/5। तो ऐसा रहे। देखिए ये गुणनखंड ही तो दुगो हो रहा, अब बीच में ये आ रहा, तो इसको तो हम ऐसा ही मार देंगे। क्या मार देंगे? अशांत। अशांत। तो चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और ये चैप्टर 1.4 जो कि खुद अपने से बना लेना। और एक अशांत के अशांत के बारे में एक चीज और है, जिस पर ये चिन्ह लग गया, ये समझ जाइए कि वो व्यक्ति अशांत, शांत नहीं है। उसको शांत करने के लिए उस पर चिन्ह दे दिया गया कि देखिए ये, इसको पहचान लीजिए, ये अशांत। जैसे 0 कुछ भी है, हाथ दे दिया। चलिए मान लीजिए यहाँ कुछ, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए पाई का भी मान क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई को भी क्या कहेंगे? अशांत। उसी प्रकार से आप कोई भी अंक ले लिए जो दोहरा दिया लगे था 0.234, फिर यहां से दोहरा दिया 1 2 3 4 और उसी जाने लगा, तो समझ लीजिए क्या है? अशांत। क्या है? यहां से गया, फिर यहां से फिर दोहरा दिया, फिर आगे जाएगा, फिर ये दोहराने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत को पहचानने का तरीका आपको दशमलव के रूप में दे दे तब। चलिए आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा।